हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी यूजी में आने के लिए सोच रहे हैं, मतलब कि जो बीएएमएस करना चाह रहे हैं, या फिर अभी जो ऐसे बच्चे हैं जो बीएएमएस कर रहे हैं, और कुछ उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है जो इंटर्नशिप में भी हैं। तो चलिए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ डिटेल्स अपन समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कि 20 दिसंबर को हमारा गजट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आई हैं, जिसमें एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट करके भी एक चीज़ बोली गई, एग्ज़ाम के लिए अप्रैल वाली बात भी की गई। उसके साथ ही साथ यूजी के बच्चों के लिए एक नेशनल एग्जिट टेस्ट करके एक बात बतलाई गई है। अगर आप वो पूरा पीडीएफ देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट बातें अभी नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ। जैसे कि हम बीएमएस में आने के लिए प्री टेस्ट देते हैं अपन, जिसको नीट कहा जाता है। उसी प्रकार से जब आप बीएमएस पढ़ लेते हैं और बीएमएस पढ़कर जब आप निकलेंगे, जब आपको समाज में आना है, प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। और उस लाइसेंस को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपका। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए आपको अब एक नया इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट का। कि एग्जिट मतलब बीएमएस से आप एग्जिट करेंगे, तो उस एग्जिट करने के लिए आपको, जब आप इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, तब आपको फिर एलिजिबल रहेंगे आप उस स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखी हैं, चलिए देखते समझते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिगपा जैसे प्रत्येक शिक्षण का एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोग द्वारा एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मतलब आयुष के अंतर्गत जितने भी स्ट्रीम्स आते हैं उन सभी के लिए ये नेशनल एग्जिट टेस्ट वाली जो एग्ज़ाम है ये इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित विषय के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए, मतलब कि आपको अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है के लिए लाइसेंस देने के लिए, और 1 वर्ष की अनिवार्य निवासी इंटर्नशिप पूर्ण करने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मतलब कि इस एग्जिट टेस्ट को अगर आप पास करते हैं तभी आपको लाइसेंस, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि राज्य के रजिस्टर में या फिर नेशनल रजिस्टर में एंट्री होता है। अगर ये एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ऐसा सिंपली इसका मीनिंग निकल रहा है अभी। यह परीक्षा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिगपा जैसी भी स्थिति हो, शिक्षण में एक चिकित्सक के रूप में नैदानिक योग्यता, चिकित्सा आचार की समझ और मेडिको कानूनी मामलों में निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए समस्या पर आधारित होगी। मतलब कि क्लिनिकल बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे इन बातों को ये समझ में आ रहा है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स रहेगा, क्लिनिकली आप कितनी कैसे क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, पेशेंट्स को कैसे डायग्नोस करने, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे, केस स्टडी टाइप के। नेशनल एग्जिट टेस्ट सामान्यतः प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा। मतलब कि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मतलब कि 2 मौके मिलेंगे आप लोग को एग्ज़ाम देने के लिए, एक बार फरवरी में और दूसरी बार अगस्त में। नेशनल एग्जिट टेस्ट में बैठने के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी क्या कही गई है यहाँ पर, तो एक प्रशिक्षु, मतलब कि जिसकी इंटर्नशिप अभी चल रही है, जिसने नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 270 दिन की अनिवार्य निवासी सेवा पूर्ण कर ली हो। मतलब निवासी सेवा मीन्स इंटर्नशिप 270 दिन, 3 या 27, मतलब लगभग 9 महीने के आसपास ये ड्यूरेशन आपका आता है। कि मतलब कि आपका इंटर्नशिप अगर 9 महीने के बाद हो चुका, मतलब 9 महीने आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के डेट तक आप आ रहे हैं, तो अभी तक नेशनल एग्जिट टेस्ट का कोई स्पेसिफिक डेट तो अभी डिफाइन हुआ नहीं है। तो अभी ये नियम कितना आ रहा है वो अभी अपन आगे देखेंगे। आने वाले समय पे हमको और कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे, स्टेट लेवल पर भी आएंगे, सेंट्रल लेवल पर भी आएंगे, तो मैं उसको और आपको बतलाऊंगा, उससे और कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिगपा के स्नातक जिन्होंने 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली है, और ऐसे बच्चे जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट, विदेशी नागरिक जिनकी चिकित्सा योग्यता अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत मान्य है। तो नियम एक बार अपने को देखना पड़ेगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण किए बिना, मतलब कि अगर हम इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोई भी स्नातक राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर, मतलब स्टेट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ना तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसी भी स्थिति हो में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। अगला पॉइंट, नेशनल एग्जिट टेस्ट में उपस्थित होने के प्रयासों के लिए कोई सीमा नहीं होगी। मतलब कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इस साल में 2 बार हो रहा,
फरवरी और अगस्त में। पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं बोल रहा कि आपको 2 बार ही बस दे सकते हैं, 6 बार ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें काउंटिंग अभी तक तो नहीं है। और 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य घोषित किया जाएगा। और मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया पास होने के लिए कि आपको माना जाएगा कि आप इस नेशनल एग्जिट टेस्ट में पास हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है 50% का। फिर आगे इसको जो एग्ज़ाम देगा उसकी लिस्ट वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको कि कौन कौन इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य हैं वे भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार्य एवं पंजीयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने के अधीन 1 वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात ही चिकित्सा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होंगे। मतलब कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी इंटर्नशिप 9 महीने हो गई थी तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, उसके बाद उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे अपने उसी स्टेट में। ठीक है। नेशनल एग्जिट टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन जैसी भी स्थिति हो, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए या नैदानिक कार्य से जुड़ी किसी भी नौकरी के लिए, मतलब कि चाहे आप मेडिकल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या फिर ऐसा कहीं भी किसी हॉस्पिटल में काम करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का अगर कोई आप चिकित्सा व्यवसाय से रिलेटेड कोई काम करने वाले होंगे तो उसके लिए आपको चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य होगा। और उस चिकित्सा पंजीयन मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। या किसी भी पद के लिए जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य है या आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिगपा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी। मतलब कि पीजी भी करना है तब भी आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट एक आपको देना ही होगा, तभी आप पीजी करने के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये है नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कई बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे थे, कई लोग के कमेंट्स अब आने लग गए हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं, मतलब हमको ये नेशनल एग्जिट टेस्ट इस बार देना है या नहीं देना है। तो अभी तक नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में इतना ही बस मुझे पता चला है कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं एग्जिट टेस्ट लेने की, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि फरवरी के आसपास होना है और अगस्त में एक बार होगा। पर अभी तक नोटिफिकेशन जैसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आ पाई है, तो अभी हम फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते हैं। पर गजट क्योंकि 20 दिसंबर का आया हुआ है, तो जिनके रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं पहले से, जिनके पास चाहे प्रोविजनल ही आपका हो, इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हुई हो, स्टार्ट हुई हो और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जिनके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उनको तो ये एग्ज़ाम नहीं देना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बस ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। और अगर आपका नहीं हुआ प्रोविजनल वाला तो फिर आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको इस साथ उसको शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए यही एक जानकारी थी। ऑल दी वेरी बेस्ट। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये गजट आपको देखना हो तो वापस से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको ये गजट आपको आसानी से मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।